नमस्कार। राजस्थान के एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल में कमाल ये है कि कुछ एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही है, कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कुछ एग्जिट पोल में किसी की सरकार नहीं बन रही है और कुछ एग्जिट पोल ये दिखाते हैं कि गड़बड़ कर निर्दलियों के सहारे कोई न कोई दल अपने आप को मजबूत कर लेगा। हालांकि इन एग्जिट पोल के बाद ये माना जा सकता है कि तमाम पार्टियों के पदाधिकारियों में, तमाम समर्थकों में अलग अलग आकलन, अलग अलग अनुमान, अलग अलग शक, संदेह का दौर चल रहा होगा, मगर दो लोग बड़े खुश हैं इन सबको देखकर। और वो दो लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी से उनका कद्दावर चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया और कांग्रेस से उनका कद्दावर चेहरा अशोक गहलोत। जी हाँ, ये जो राजस्थान की राजनीति की धुरी है जो दो चेहरों के आसपास घूमती है, यकीन मानिए इन एग्जिट पोल को देखकर वो दोनों चेहरे खुश हैं, क्योंकि उनको अपने राजनीतिक जादू दिखाने का भी अवसर मिलेगा, अपने आला कमान को थोड़ा सा अपनी ताकत दिखाने का भी अवसर मिलेगा, निर्दलियों को किस तरह से पाले में लाया जाता है ये उठापटक भी देखने को मिलेगी। तो राजनीतिक रण में ये दोनों ही अपने आप को प्रभावी तरीके से अपनी अपनी पार्टी के मुखिया के तौर पर प्रोजेक्ट करने में कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद, इस एग्जिट पोल की जद्दोजहद के बाद दिखाई देंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, हालांकि चीज़ें काफ़ी कुछ कांग्रेस ये कोशिश करेगी, स्पष्ट है कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी इतनी स्पष्टता नहीं है, मगर ये सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे जिस प्रकार से एक प्रभावी कैंपेन करके आई है, उनके समकक्ष जो अलग अलग चेहरे थे वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए। बताया जाता है वसुंधरा राजे 50 से ऊपर जगह पर सभा करके आई है, तूफानी दौरे किए हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी भूमिकाओं को बड़ा करने में लगे हुए थे, मगर आला कमान से इन दोनों की तलखी किसी से छुपी हुई नहीं है। आला कमान इन दोनों को लेकर इतना ज़्यादा खुश दिखते नहीं हैं, दिखने की कोशिश जरूर करते हैं, दिखने के नाटक जरूर होते हैं, मगर अमन जो अंदर खाने की खबरें आती है कि आला कमान इन दोनों के नाम पर इतना राजी नहीं है, इतना खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर सीटों की संख्या 90 के आसपास रह जाती है तो फिर ये दोनों जानते हैं कि देखिए, एक तो हमारे समर्थक जीत के आने वाले हैं, तो एक तो हमारी ताकत बढ़ाएंगे हमारे समर्थक, दूसरे उन समर्थकों के आधार पर अपने आला कमान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश में वो दिखाई देंगे। मगर उसके साथ साथ जो निर्दलियों को अपने पाले में लाने की महारत इन दोनों ही चेहरों को हासिल है, उस महारत के दम पर अपने समकक्ष अपनी पार्टी में जो दूसरे चेहरे खड़े हैं उनको भी मात देने की कोशिश ये दोनों करेंगे। दोनों ही राजनीति के पुराने धुरंधर हैं, वो जानते हैं कि अगर आंकड़ा 100-105 के आसपास का बना रहे तो उनकी सत्ता बनी रहेगी। अगर आंकड़ा इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो सत्ता की चाबी आला कमान के हाथ में चली जाएगी। फिर आला कमान उस चाबी से कौन सा ताला खोलता है, किसकी लॉटरी खुलती है, वो फिर चीज़ें भविष्य के गर्त में चली जाएगी। अगर मामला 100, 105, 110 तक रहेगा ना तो बाजी अपने हाथ में रहेगी। तो ये जो एग्जिट पोल है ये बाजी इन दोनों के हाथ में बनी रहने के एग्जिट पोल है। अगर ये एग्जिट पोल जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं उससे ये तय है, अगर इसके आसपास रहते हैं ये दोनों चेहरे बड़े ही खुश होकर अपने अपने राजनीतिक जोड़ तोड़ में लग गए होंगे। हालांकि अशोक गहलोत का भी फोटोग्राफ्स आ गए हैं, किस प्रकार से राज्यपाल के साथ उनकी चर्चाएं चल रही है। वसुंधरा राजे बागेश्वर धाम पहुंच गई है, वहाँ अपने आशीर्वाद वो ग्रहण कर रही है, कुछ राजनीतिक भविष्यवाणियों को भी वहाँ से शायद सुनकर आएगी। अभी तमाम चीज़ें धरातल पर किस प्रकार से दिखाई देगी, मगर जो राजस्थान का राजनीतिक मिजाज है उस मिजाज को देखते हुए तय बात है कि इस नज़दीकी मुकाबले में ये दोनों चेहरे आगे आने वाले 3 तारीख के परिणाम के बाद सबसे प्रभावी भूमिका में दिखेंगे। असल राजनीति की जो उठापटक है, असल राजनीतिक कबड्डी है, वो 3 तारीख के बाद शुरू होगी और उसमें अपने अपने खेमे के ये दोनों कैप्टन के रूप में दिखाई देंगे। आला कमान कहीं ना कहीं इनके ऊपर निर्भर होने को मजबूर दिखाई देगा, निर्दलीय अपने अपने पाले तय करने की कोशिशें करते दिखाई देंगे। और अगर आंकड़ा सच में 90, 95, 100, 105, 110 तक रहता है तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी बताएंगे कि आखिर राजस्थान की राजनीति के अगुवा इन दोनों को माना क्यों जाता है। उन पर हमारी भी नज़र रहेगी, उन पर आप सभी भी नज़र बनाए रखिए। आप अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं, हम अपनी बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।